जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करें भाई कि 6 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 3 का हम सोल्यूशन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई कि 43 और 481 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 के द्वारा डिविजिबल हैं कि 9 से विभाजित होंगी। हम इन दोनों के बीच में बताना भाई, देखो कैसे बताएंगे। अब 481 भाई 43 और 481 के बीच में कितनी संख्या ऐसी है जो 9 से डिवाइड होगी। तो आप क्या करो भाई, इसको भी 9 से भाग दे दो भाई और इसको भी 9 से भाग दो। ये पता चल जाएगा 43 से पहले कितनी संख्याएं हैं। जब इसको 9 से भाग दे, कंप्लीट भाग नहीं, 9 चौके 36 आ जाएगा। यहां से हमने ये पता किया कि 43 से पहले 4 संख्या ऐसी हैं जो 9 से भाग होंगी। जैसे आपकी 9 है, 18 है, 36 है और 27 है भाई। इसी प्रकार इसको भाग दो, 9 से भाग दो मैं, ये हो जाएगा भाई 9 पंजे 45 आएगा, 3 बचेगा भाई और 9 पंजे 45, 3 बचेगा भाई और कितना आएगा 9 दूनी 18 आ जाएगा भाई। 9 तीन कितना आ जाएगा भाई 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 3 बचेगा और 9 तीन 27 आ जाएगा। इसका मतलब 481 से पहले 53 संख्याएं हैं और 43 से पहले 4 संख्याएं हैं, लेकिन हमें तो बीच की बतानी है। बीच में कितनी संख्या, क्या करेंगे भाई कि 53 में से अगर मैं 4 घटा दूं, 53 में से अगर ये 4 संख्या घटा दूं, कितनी संख्या बची भाई यहाँ से 49 संख्या बची। तो बीच में कितनी संख्या बच जाएंगी 49 बच जाएंगी। यही मैं बताना था भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, वह छोटे से छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 18, 36 से और 16 है भाई, इनसे विभाजित होना चाहिए भाई। 18 से 16 से और 36 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो भाई। सबसे छोटा पूरक वर्ग देखना भाई। सबसे छोटा अगर बात करूं, मैंने 81 ले लिया, 81 16 से भाग नहीं जाएगा, हमारा ऑप्शन कट गया भाई। क्लियर है। उसके बाद इससे अगला देखें भाई, 144 लिया, 16 से ही भाग जाएगा जी, 18 से ही भाग जाएगा, 36 से ही भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है, कोई डाउट भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि उपभोक्ता की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है और फिर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहे भाई। ठीक है ना। अब देखो 28% की वृद्धि हुई, इस बात का मतलब भाई कि पेट्रोल का मूल्य अगर जी 100 था, 28 की वृद्धि तो 128 हो जाएगा। ये यहाँ पे इसके मूल्य का जिक्र है भाई। किसका जिक्र है ये, मूल्य का। अगर मूल्य का रेशो 100:28 है, अगर यहाँ से रेशो में काटू ना मैं ये, तो अगर यहाँ से काटे ये हो जाएगा जी 25 हो जाएगा और 4 से काटे 4 12, 4 दूनी 28। अगर ये रुपए का रेशो है, किसमें भाई 25 रुपए में है, तो जो क्वांटिटी का पूछा है भाई, खपत में पूछा है ना, तो जो क्वांटिटी का रेशो है ना भाई, उसकी क्वांटिटी का रेशो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जी। वो कितना आएगा भाई 32:25 आ जाएगा। क्योंकि जो प्राइस का रेशो अगर 25:32 है, अगर क्वांटिटी का पूछे तो उसका उल्टा हो जाएगा कि 32 से 25। क्वेश्चन ने पूछा उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। अब पहले खपत करता 32 की, अब हुई 25 की, कितनी कमी की भाई, तो यहाँ से कमी की जी 5 और 2 7 की कमी की। कमी किस पे की भाई 32 पे की, और परसेंट में बताना, गुणा में 100 कर दो भाई। यहाँ से काटो मैं, 4 से कटेगा भाई 8 पे कट जाएगा, 4 से 25 पे, 25 7 175/8 आ जाएगा। और 175/8 कितना होता है भाई 8 एकम 8 आ जाएगा, सॉरी 8 दूनी 16 हो जाएगा भाई। एक बचेगा यहाँ से 8 एकम 8 आ जाएगा, तो 21 पॉइंट समथिंग भाई। ऑप्शन नंबर बी है भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। जो प्राइस का रेशो होता है उसका उल्टा किसका रेशो होता है भाई, उसका उल्टा खपत का रेशो होता है, क्वांटिटी का रेशो होता है भाई। ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 28 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 28 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर भाई। हमें लाभ और हानि परसेंट बताना है। देखो क्वेश्चन में कहता है जी 28 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है ना, 28 वस्तुओं का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपका भाई, क्या भाई सेलिंग प्राइस किसके बराबर है भाई, वो 17 वस्तु हैं उनके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यहां से रेशो निकालो भाई एसपी और सीपी का, एसपी सीपी का निकाले। अगर वस्तु का एसपी 17 है और कॉस्ट प्राइस कितना भाई 28 है। क्वेश्चन ने पूछा लाभ यानी परसेंट बताओ क्या होगा। अगर रेशो में देखें ना, अगर वस्तु 17 रुपए में बेची है और खरीदी 28 में, इसका मतलब जी यहाँ से तो हानि हुई है। क्या निकालना भाई हमें, यहाँ से जी लॉस परसेंट हुआ है। लॉस परसेंट कितना हुआ भाई, वस्तु 28 की थी और 17 में बेची है, इसका मतलब जी 11 रुपए की हानि हुई। और हानि क्रय मूल्य पे क्रय मूल्य 28% के लिए गुणा में कितना आएगा भाई 100 आ जाएगा। यहाँ से 4 से काटो भाई, 4 7 28 आ जाएगा जी, 4 से काटेंगे 25 पे आ जाएगा। 25 के और 11 की गुणा करूंगा, ये आ जाएगा 5 आएगा, 5 और 2 7, 2 आ जाएगा भाई। डिवाइड में कितना भाई 7 है। अब ऑप्शन में ये तो कन्फर्म हो गया भाई कि जी लॉस होगा। ठीक है ना। तो प्रॉफिट वाले हमने 2 ऑप्शन काट दिए भाई। लॉस होगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन लॉस के बच गए। अब यहाँ से 7 से भाग करो भाई,
ये हो जाएगा भाई 7 21 आएगा, 6 बचेगा, 7 नियम 63, 2 बचेगा, तो 39 ही 2/7% क्या आ जाएगा भाई, हानि आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो कि राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है एक डीलर है ना भाई 3000 रुपए अंकित वाली वस्तु को खरीदता है, 15% की 2 डिस्काउंट देता है और उस पर 250 रुपए खर्च करता है, फिर उसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो भाई एमआरपी वस्तु का था 3000 रुपए था जी, ठीक है। अब एमआरपी 3000 रुपए था, उसने 2 डिस्काउंट दी 15% की अगर 15% डिस्काउंट दी, वस्तु कितने बेची भाई जी 85% बेच दिया। फिर एक और डिस्काउंट 15 की दी तो वस्तु को जी 85% बेच दिया। क्लियर है भाई। 85% में छूट के बाद प्राप्त करता है, उसने वस्तु खरीद ली भाई। क्या किया, उसने वस्तु को कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसने दुकान वाले से खरीदी वस्तु, तो इसने इतने रुपए में खरीदी, तो यहां से निकालो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ से 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 85 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, अगर यहाँ से 85 का स्क्वायर करूँ मैं, ये 25 आएगा भाई, और यहाँ से 64 आ जाएगा, और 8 पंजे 40 दूनी 80 आ जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, 72 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 25। तो 75 का 85 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, ये 72 25 आएगा। वैसे भी कर लेते हो डायरेक्ट, 8 नीम 72 25 आएगा भाई, 72 25 आएगा, और गुणा में 3 है भाई, गुणा में 3, डिवाइड में कितना है भाई 10 है, तो 3 से गुणा करवा दो भाई, 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा भाई 3 पंजे 15 आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, और 3 7 21 आएगा। ठीक है भाई, 3 पंजे 15 आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 7 की डिवाइड में 10 है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगी। ये उसने वस्तु खरीद ली भाई। अब क्वेश्चन में कहता है उसने 250 रुपए खर्च भी किए भाई, तो वस्तु जब तक नहीं बेचा, जितना खर्च करे क्रय मूल्य के अंदर ऐड करेंगे, तो इसमें 250 रुपये और ऐड कर दो भाई, 250 रुपये ऐड किया, ये वस्तु कितने रुपए की आ जाएगी भाई, ये 7 हो जाएगा भाई, और 6 और 5 11 आएगा, 2 3 4 आ जाएगा, 2417 रुपए की वस्तु उसको पड़ी भाई। इसका उसने ये वस्तु 2417 रुपए में 17.5 में खरीद दी। अब बेचा कितने वो देखो, ये कहता है जी उसे 20% का लाभ कमाना, कितने में बेचना होगा। अब ये क्रय मूल्य है भाई, तो हमें पता जी अगर ये क्रय मूल्य है, अगर ये क्रय मूल्य तो 100% का मान है भाई, किसका मान है 100% का मान है, और वस्तु 20% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई 120% का मान हमें निकालना है। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करूँ भाई मैं, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा भाई 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा बटे में 10 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से काटो भाई, यहाँ से अगर मैं काटूँ भाई 0 से हमने 0 काट दी भाई, फिर इसको 25 से काटूँ, 5 से काटूँ भाई, 5 से कटेगा जी 20 पे कट जाएगा, 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 5 से कटेगा जी 20 पे कट जाएगा, इसको 5 से काटे 5 चौके 20 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 आएगा, 5 ये 15 आएगा भाई, 2 बच्चा भाई 5 5 25 आएगा। फिर इसको 5 से काटूं भाई मैं, 5 चौके 20 आ जाएगा भाई, इसको 5 से काटें 5 नीम 45 आएगा, 3 बचेगा, 5 6 30, 5 7 35 आएगा, और 4 से कटेगा भाई 3 पे। तो यहाँ से गुणा करो 3 से 21 आएगा भाई, इकाई का एक लास्ट एक ही ऑप्शन में है, तो आपका 2901 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट चेक कर लिया भाई, 3 से 21 इकाई का अंक एक आना चाहिए, और एक ऑप्शन एक ही में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 767 रुपए और 4 वर्षों में 806 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या होगी, प्रिंसिपल क्या हो। देखो कैसे करेंगे भाई, कि कोई राशि भाई 3 वर्षों में हो जाती है भाई 667 रुपए, 767 रुपए, और 4 साल में ना भाई कितनी हो जाती है भाई, 4 साल में 806 रुपए हो जाती है। हमें निकालना क्या निकालना, हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब इसके अंदर 3 साल का ब्याज ऐड है, इसके अंदर 4 साल का ब्याज, अगर हमें धनराशि निकालनी ना भाई, या तो इसके अंदर से आप 3 साल का ब्याज घटा दो, या इसके अंदर से 4 साल का ब्याज घटा दो। अब एक बात तो सिंपल इंटरेस्ट है भाई, क्या भाई साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर ब्याज मिलेगा। ये राशि 3 साल से और यहाँ पे 4 साल में इतनी है, यहाँ पे ये चेक कर लो भाई 1 साल में कितना ब्याज मिला, यहां से घटाऊं 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, और 9 में से जाएगा 3 बचा। हमने यहां से ये देखा भाई 1 साल में जी 39 रुपए ब्याज मिला 1 साल में, और इसमें से अगर 3 साल का ब्याज घट तो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा। तो 1 साल में अगर 39 रुपए ब्याज मिला तो 3 साल में 3 से गुणा कर दूंगा, 3 में 27 आएगा भाई, और 3 3 9 और 2 11 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब इसके अंदर से 117 घटा दूं मैं, तो यहां से कितना बचा 0 आएगा, 5 आएगा, 650 आएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई 650 रुपये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और यही पूछा था कि धनराशि क्या होगी, तो 650 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। भाई हमें बताना है मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा ये मैं बताना भाई, मध्य अनुपात है भाई ये, ठीक है ना, अनुपात है भाई ये,
क्या भाई यहाँ पे आपका मध्य अनुपात है, ठीक है ना। अब मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन क्या बता रखा भाई कि रूट लेके दोनों संख्या गुणा करवा दो भाई, आपका मध्य अनुपात आ जाएगा। यही तरीका अप्लाई करो, यहाँ पे एक संख्या ये है और एक ये है, मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे भाई कि रूट लेके जी पहली संख्या हमारे पास है भाई a की पावर 3 b की पावर 3, डिवाइड में भाई a माइनस के b है, और गुणा में दूसरी संख्या हमारे पास है भाई a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर है, और नीचे क्या है भाई ये है जी a स्क्वायर माइनस का a b प्लस का b स्क्वायर है। अब सोल्व कैसे करेंगे भाई इसको, ये देखो अगर मैं इसके फॉर्मूले को खोल लूं भाई, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला होता है जी ए प्लस के बी, फिर होता है भाई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के बी होता है भाई, नीचे हमारे पास है जी ए माइनस का बी है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला हमने यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है भाई, यहाँ पे लिखा जी ए माइनस के बी और ए प्लस का बी हो जाएगा भाई, इसके ऊपर रूट है भाई पूरे पे, और नीचे हमारे पास क्या है भाई, नीचे हमारे पास टर्म है जी ए स्क्वायर और माइनस का ए बी प्लस के बी स्क्वायर, जो टर्म कटे उसको काट दो भाई। यहां से देखो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा भाई, यहां से देखे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, हमारे पास यहाँ पे बचेगी a प्लस बी और a प्लस बी है, इसका मतलब हमारे पास बचा जी a प्लस बी का स्क्वायर बचा, और ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितनी टर्म बचेगी भाई a प्लस बी बचेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या भाई सभी को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, 8 क्रमागत विषम संख्या उनका एवरेज 48 है भाई, 8 लगातार विषम संख्या उनका एवरेज 48 है, पांचवी और सातवीं संख्या का योग हमें बताना क्या होगा। अब देखो भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज बीच में होता है भाई, हमने एवरेज मान लिया जी बीच में है, ठीक है, लेकिन ये तो सम है भाई, इसका मतलब 4 संख्या है ना भाई, तो इस साइड 4 संख्या तो आपकी इस साइड है भाई विषम संख्या, और 4 संख्या आपकी इस साइड है, ठीक है ना भाई 4 संख्या। अब एवरेज बीच में है, इसका अगर विषम है तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 49 आ जाएगी, इससे पीछे की तरफ चले तो ये कितनी आ जाएगी भाई 47 आएगी। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, क्वेश्चन में कहता भाई पांचवी और सातवीं संख्या का योग बताना भाई। अब ये तो एवरेज बीच में, ये फोर्थ संख्या भाई, पहली दूसरी तीसरी फोर्थ संख्या, ये पांचवी ये है, छठी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी भाई ये छठी हो जाएगी हमारी 51 हो जाएगी, और सातवीं हो जाएगी 53 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 55। क्वेश्चन ने पूछा है पांचवीं और सातवीं का योग, पांचवीं 49 है और सातवीं 53 है, दोनों को जोड़ेंगे 9 और 3 12 आएगा, 5 और 4 9 और 1 10 आएगा, तो 102 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पर चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई ए और बी एक काम को 10 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर ए कार्य शुरू करता है और वे एक के दिन बारी बारी से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं, तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करो भाई, देखो ए काम को तो करता है जी 10 दिन में और बी काम को करता है 16 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लिया इन्हें, और एलसीएम तो जी 80 आ गया, 10 से भाग दूं 8 आ जाएगा, 16 से भाग दिया 5 आएगा। अब काम करेंगे अल्टरनेट करेंगे भाई, अल्टरनेट का मतलब पहले ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा भाई, इस प्रकार काम करेंगे। तो ए काम करेगा तो 8 काम कर देगा, बी करेगा भाई 5, ये 8 करेगा, बी 5 करेगा, कितना करेगा भाई बी 5 करेगा। तो यहां से हमने ये देखा भाई हर 2 दिन में कितना काम किया भाई, हर 2 दिन में काम किया इन्होंने 13, कितना काम किया भाई 13, लेकिन काम तो 80 करने भाई, तो इस किस संख्या से गुणा करो भाई, इसको जी 6 से गुणा कर दिया, 13 6 78 काम आ जाएंगे, इसको भी 6 से गुणा कर दो कि 12 दिन में जी 78 काम हो गए। अब बारी किसकी आएगी, एक ही बारी, और ए कितने काम करने भाई, ये 2 काम करने जी, ए ने 2 काम कर दिए, काम हमारे 80 हो जाएंगे। लेकिन समय कितना लिया भाई, एक दिन में जी 8 काम कर सकता है और काम किए 2, तो समय कितना लिया भाई 1/4 समय लिया, तो 12 से 1/4 दिन का समय लिया, किसने लिया भाई दोनों ने मिलकर। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता भाई 100 मीटर की रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हरा देता भाई। 100 मीटर की दौड़ थी भाई, एक ये ए है और बी है, अगर ये 1000 मीटर चलेगा ना भाई तो कितने मीटर जाएगा 950 मीटर जाएगा, 50 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हराता है, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस का रेशो। एक बात बताओ भाई, अगर ए बी को अगर 50 मीटर से हराता भाई, अगर डिस्टेंस से रहेगा तो टाइम इक्वल होगा, अगर टाइम से रहेगा डिस्टेंस इक्वल होगा। कि स्पीड होती है भाई, क्या होती है भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किसके बराबर होती है भाई, दूरी होती है आपकी भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा चाल की दूरी बटे में समय क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है अगर टाइम से रहेगा ना, टाइम से रहेगा तो डिस्टेंस बराबर होगी, अगर डिस्टेंस से रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई टाइम है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहां से मैं अगर लेकर चलूं भाई, क्या लेके चलूं, अगर मैं कहूँ कि जी इसको टाइम से रहेगा, टाइम से रहेगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो है भाई,
अगर डिस्टेंस से रहेगा, ये क्वेश्चन में यहाँ से कहता भाई 50 मीटर से रहता है या 5 सेकंड से रहता है। अगर मैं कहूँ टाइम से रहेगा तो जो डिस्टेंस का रेशो है वो स्पीड का रेशो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीड है भाई वो किसके बराबर है भाई, स्पीड बराबर है जी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर टाइम से रहेगा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो बराबर हो जाएगा। इसका अलग क्वेश्चन में ये ले लिया जी 5 सेकंड टाइम से रहेगा तो हमें पता जो डिस्टेंस का रेशो भाई उसकी स्पीड का रेशो हो जाएगा। स्पीड का रेशो यहाँ से निकालूं, ये हो जाएगा 100 रेशो में कितना आएगा भाई, 100 रेशो में 95 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब स्पीड का रेशो 100 रेशो 95 पता भाई, टाइम का रेशो क्या होता है भाई, टाइम का रेशो जी 95 रेशो कितना हो जाएगा, 95 रेशो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95 रेशो 100। क्वेश्चन में कहता भाई यहाँ से कितने सेकंड से रहता भाई 5 सेकंड से। अगर यहाँ पे चेक करें कितने सेकंड से रहा 5 सेकंड से, तो ये हो जाएगा 95 सेकंड से रहा टाइम, ये कितने सेकंड से भाई 100 सेकंड से। लेकिन आपको एक बात बताई थी, अगर टाइम बराबर है ना भाई, सॉरी अगर टाइम में रहेगा तो डिस्टेंस बराबर होगी। अब यहाँ से 5 सेकंड से रहेगा, टाइम में रह रहा भाई, यहाँ से टाइम से रह रहा है ना, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर होगी। और डिस्टेंस पहले जी 1000 मीटर चला, पहला चाल थी 95 की, सॉरी समय 95, स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे जी डिस्टेंस तो बराबर ही है क्योंकि टाइम में रह रहा है तो डिस्टेंस बराबर होगी। और यहाँ पे समय कितना 100 सेकंड का हमें बताना है, दोनों की चालों के बीच का अंतर हमें बताना है। यहाँ से अंतर बताओ भाई, ए की चाल ये है, बी की चाल ये, अंतर निकालें, 100 से 100 कट जाएगी, यहाँ पे 10 आया भाई। यहाँ से काटू भाई मैं, 5 से कटेगा 19 पे और 5 से कटेगा 200 पे, तो ये हो जाएगा भाई 200 बटे में 19 है। और इनका अंतर बताना, माइनस के 10 आ जाएगा तो 19 दा 190 आएगा, 200 में से 90 जाएगा, 10 बचेगा, 10 बटे 19 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा भाई, इनकी चाल का अंतर आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया भाई 10 बटे 19 भाई, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। हम एक बात याद रखना, अगर टाइम से रहेगा ना तो डिस्टेंस इक्वल होगी, टाइम से रहेगा, यहाँ पे टाइम से रहा है ना तो इसका उन्हें डिस्टेंस इक्वल है, और टाइम से रहेगा डिस्टेंस इक्वल होगी भाई। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, 2a + 3b 10 के बराबर है, ab का मान 3 के बराबर है, 4a² + 9b² का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करो भाई कि 2a + के 3b जी, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4a² + के 9b² और प्लस के 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12ab हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 12ab। अब इसका मान हमें जी 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 12ab है, ab का मान कितना दिया 3 दिया है, तो ab का मान 3 12 3 36 हो जाएगा। और जब इस साइड आगे घट जाएगा जी 36 है तो हमारे पास मान किसका बचेगा, 4a² + के 9b² का मान बचेगा। और 100 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा भाई 64 बचेगा। तो 4a² + 9b² का मान कितना आएगा भाई 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है, कोई डाउट भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई कि 4x - 7y 11 के बराबर है, xy 8 के बराबर है, x और y धनात्मक संख्याएं हैं, तो 16x² + 49y² का मान क्या होगा। फॉर्मूला अप्लाई करो भाई। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जी 4x - के 7y है। अब माइनस का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, a - b का स्क्वायर होता है, a² b² माइनस का 2ab। यहाँ पे अप्लाई करो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी 16x² हो जाएगा, प्लस में 49y² हो जाएगा, और माइनस के 2xy हो जाएगा। अब 2 गुणा में 7 × 28 दूनी 56 आएगा जी, 56 के क्या हो जाएगा 56xy हो जाएगा। अब इसका मान क्वेश्चन में दिया जी 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 121 हो जाएगा। क्लियर भाई। इसका मान हमें चाहिए जी, इसका मान हमें निकालना भाई 16x² + के 49y² गुणा में 56, और xy का मान कितना भाई, xy का मान 8 है, 8 से गुणा कर देंगे। यहाँ से गुणा करूँ ये हो जाएगा जी 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 आएगा, 8 × 5 = 40 और 4 × 44 आ जाएगा, कितना है भाई 448 आया। और इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, किस साइड आके भाई, यही साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ये 121 + के 448 हो जाएगा जी। और हमें मान इसी का चाहिए भाई, और इसका मान हमने निकाल दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये इनको जोड़ देंगे भाई, यहाँ से 8 और 1 9 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई 569 आ जाएगा। और 569 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया भाई अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, आपको ये टर्म दी है भाई, टर्म दी k - 1 है, k² + 1/k² है, k की पावर 4 1/k की पावर 4। एक बात बताओ भाई, क्या अगर मैं यहाँ पे हमारे पास k - 1/k है, अगर मैं इसको k + 1/k से गुणा करता हूँ तो a² b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि a² b² का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है जी a + kb और a - kb भाई।
इसका मतलब एक प्लस बी और एक माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात बताओ भाई, अगर यहाँ से जी मैं इसको ना क्या करूं भाई, इस टर्म को अगर k प्लस 1/k से गुणा करवा दूं, अगर गुणा करवाया तो जी भाग भी करवाना पड़ेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास 24 है भाई, अगर मैं इसको 4 से गुणा कराऊं और 4 से भाग कर दूं, 4 से 4 कट जाए, हमारे पास 24 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया भाई, इस टर्म को हमने इसको गुणा करवा दिया भाई, k प्लस 1/k से गुणा करवा दिया। अब यहां से अगर केस गुणा करवाया तो इसको जी भाग भी करवाना पड़ेगा, k प्लस 1/k। हमें ये पता चल गया नीचे आपकी प्लस की वैल्यू आएगी, ऑप्शन चेक करें ना भाई, ये माइनस की वैल्यू नहीं आएगी भाई, एक ऑप्शन काट दिया, नीचे तीनों में प्लस है, तो ये डेफिनेट हो गया हमारी नीचे प्लस आएगी। क्लियर भाई। अब सोल्व कैसे करेंगे वो देखो भाई, हमारे पास नीचे प्लस की वैल्यू k प्लस 1/k है, लिख दिया भाई, नीचे प्लस का कितना भाई 1/k है। अब एक बात बताओ, ये है k प्लस 1, ये k माइनस 1, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता जी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई k स्क्वायर माइनस के 1/k स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर भाई। अब ये टर्म हमारे पास आ गई, इस टर्म की और इस टर्म की गुणा कराऊं, इसमें अप्लाई करेंगे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे अप्लाई करूं, ये हो जाएगा जी इसकी, और जब इसकी गुणा कराऊंगा ना तो यहाँ से टर्म क्या बनेगी भाई, इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे टर्म बनेगी जी k की पावर 4 और माइनस में 1/k की पावर 4। ठीक है भाई। अब दूसरी बात, जब माइनस k की पावर 4 माइनस k की पावर 4 और k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4, जब इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे टर्म बनेगी k की पावर 8 माइनस के 1/k की पावर 8। जब ये टर्म आ जाएगी, जब इस टर्म की और जब इस टर्म की गुणा कराऊंगा तो कितनी टर्म बनेगी हमारे पास, ये टर्म बन जाएगी k की पावर 16 माइनस के 1/k की पावर 16 हो जाएगा। जब इसकी टर्म की और जब 16 वाले की गुणा कराऊंगा तो यहाँ पे टर्म हमारे पास क्या बनेगी भाई, यहाँ पे टर्म बनेगी भाई हमारे पास 16 की 16 गुणा कराऊंगा तो टर्म बनेगी भाई k की पावर 32 और माइनस के 1/k की पावर 32। जब इस टर्म की 32 वाली गुणा जब 32 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पे टर्म बचेगी भाई हमारे पास k की पावर 64 और माइनस में 1/k की पावर 64 बचेगा भाई। यहाँ पे टर्म कंप्लीट होगी और हमारे नीचे भाग किससे क्या था, अगर गुणा की थी तो भाग भी करना पड़ेगा भाई, और k प्लस 1/k। तो आपका ये है ना भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया भाई, एक आकृति में ओवृत्त का केंद्र है और इसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी है, एक दूसरे वृत्त के भीतर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है भाई। ठीक है। क्वेश्चन में कहता है ए बी 20 सेंटीमीटर है, पी बी 12 सेंटीमीटर है, तो सी पी 8 सेंटीमीटर, पी डी का मान हमें बताना क्या होगा। हमें बताना भाई ये वाली है ना जी पी डी, इसका मान हमें बताना क्या होगा। अगर जब ये ना ये इंटरसेक्ट करती है ना भाई, जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इनकी गुणा होती है ना भाई, क्या गुणा, कि एपी और पीवी की जो गुणा है वो किसके बराबर होगी भाई, ये पीसी और पीडी गुणा के बराबर होती है। ये बात रिजल्ट याद रखना। अगर जब ये एक दूसरे को जो क्या करती है भाई, इंटरसेक्ट करती है ना भाई, तो जो इनका रेशो जो इनकी गुणा होती है ना भाई, एपी और पीबी की जो गुणा है वो पी डी और पीसी की गुणा के बराबर होगी। क्लियर भाई। वैल्यू पुट करो भाई, हमें क्या मान दिया भाई, ए बी का मान दिया जी 20। ए बी कौन सी भाई, ए बी पूरी है भाई आपकी, पूरी, इसका मान 20 दिया है, और पी बी 12 है। अगर पी बी 12 है तो ये पूरी, तो कितनी बचेगी, ए पी 8 बचेगी, तो ए पी का मान 8 गुणा में पी बी 12 है जी। हमें मान चाहिए पी डी का, पीसी के क्वेश्चन में कितना दिया भाई, पीसी हमें दीजिए 8, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणा में कितना आएगा भाई, पीडी आ जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो पीडी का मान कितना आ जाएगा भाई, पीडी का मान 12 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। कि हमने रिजल्ट ये याद रखना भाई, अगर दो वृत्त के अंदर भाई दो, अगर ये ना जो कोड है आपकी जीवा अगर इंटरसेक्ट करती है ना भाई, तो जो दोनों की गुणा है ना भाई, एपी और जो पीबी की गुणा है वो बराबर होगी पीडी और पीसी गुणा के बराबर। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है ये, और उसका परिमाप ये दिया है, हमें बताना सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आप इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में बनाओ, एलसीएम से गुणा करवा दो। अब ये एल दिया आपके पास जी 1/3 है, ये 1/5 दिया है और 1/6, तो इनका एलसीएम आएगा जी 30 आएगा। 30 से गुणा करवा दूं भाई, इसको भी 30 से गुणा करवा दूं और इसको 30 से गुणा कराऊं। रेशियो आया भाई 3 से घटेगा 10 पे आ गया जी, 5 से घटा भाई 6 आ गया, और 6 से घटा भाई 5 पे।
हमारे पास भुजाओं का रेशो 10 से 5 आ गया, लेकिन परिमाप दिया 147, परिमाप भुजाओं का योग होता है। यहाँ पे योग कर दो भाई, 6 और 5 11 और 10 21 आ जाएगा। 21 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया जी 147 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 7 आएगा। पूछा क्या है? सबसे छोटी भुजा की लंबाई, रेशो में सबसे छोटी कौन सी? 5 है। अगर 1 यूनिट का मान 7 है तो 5 का मान आएगा, 5 गुणा में 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भाई, एक वृत्ताकार पथ है जिसकी बाहरी और आंतरिक परिधियों का अनुपात 5:4 है। यदि पथ 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगी? एक वृत्ताकार पथ है भाई, बाहरी और आंतरिक वृत्ताकार पथ है भाई, और ये है भाई जो इनके बीच का डिफरेंस है ना भाई, पथ 50 मीटर चौड़ा है, इनका डिफरेंस दिया ये 50 मीटर चौड़ा है। अगर अंदर वाला बाहर वाला पैरामीटर में से अगर अंदर वाला पैरामीटर घटा दूं मैं, बाहर वाला पैरामीटर जी 2 पाई आर, और रेशियो इसका दिया भाई 2 पाई, अंदर वाली रेडियस हमने आर मान ली, रेशियो कितना दिया भाई? 5:4 दिया है। कितना दिया भाई? 5:4। 2 पाई से 2 पाई काट दूं तो रेडियस का रेशियो कितना आएगा भाई? इनका 5:4 आ जाएगा। कि बाहर वाली रेडियस अगर 5 है तो अंदर वाली 4 है, तो कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 1 मीटर चौड़ी है। क्वेश्चन में कहता 50 मीटर, एक का मान कितना है भाई? एक का मान कितना है भाई? एक का मान 50 आया। अगर एक का मान 50 पूछा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आंतरिक त्रिज्या। अब आंतरिक कितनी भाई? 4 यूनिट है जी। अगर एक का मान 50, 4 का मान 4 गुणा 50 आएगा, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई? 200 आ जाएगी, 200 मीटर आ जाएगी। कितने मीटर आ जाएगी भाई? 200 मीटर आ जाएगी। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 10 मीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण है भाई 90 डिग्री है। कितना भाई? 90 डिग्री कोण वाले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन काफी बार ले लिया भाई। अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करें भाई? θ/360, θ/360 और पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का अगर एरिया निकाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। थीटा का मान 90 दिया भाई, ये हो जाएगा जी 90/360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 लेना है। रेडियस हमारी 10 है जी, 10 गुणा में 10 हो जाएगा। यहां से काटू भाई, 9 चौके 36 आ जाएगा जी, 2 दूनी 4 आएगा, 2 से कटा भाई 11 पे, किस पे कटा? 11 पे। 2 से कटा भाई 5 पे, तो ये हो जाएगा भाई 11 पंजे 55, 550/7 आ जाएगा। आगे सोल्व करूं मैं, 749 हो जाएगा भाई। यहाँ से 6 बचेगा भाई, और 749 होएगा भाई। 6 बचेगा, 7×8 56 आ जाएगा। कितना आएगा? 7×8 आएगा, तो 78.5 है भाई, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 749 आएगा भाई, 6 बचेगा, 7×8 आ जाएगा, तो 78.5 है भाई, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया, एक गोला है भाई, उसका आयतन दिया, कितना दिया भाई? 179 और उसका हमसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा भाई हमसे? उसका हमसे पूछा जी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई कैसे करेंगे। आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7 लेना जी। रेडियस हमने आर की क्यूब ले ली, और आयतन दिया है, इसको सोल्व कर लो भाई। यहाँ से गुणा करो, 3 में 27 आएगा, और 3 में 27 आएगा, 3 7 21 और 2 23 आ जाएगा भाई। 3 एकम 3 और 1 4 आएगा, 3 एकम 3 और 2 5 आ जाएगा। 537 प्लस में 2 कर दो भाई, डिवाइड में 3 आएगा। यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा 539/2। कितना आया? 539/2। यहाँ पे लिख दिया भाई 539/2, 3 है भाई यहाँ पे। कितना भाई? क्योंकि डिवाइड में हमारे 3 है, 3 लिख दिया भाई। ठीक है, अब जो यहाँ से रेडियस का मान चाहिए, जो कटे उसको काट दो भाई। 11 से काटू, 11 दूनी 22 आएगा, 11 चौके 44 आ जाएगा जी, 11 में 99 आएगा। फिर यहाँ से देखो भाई, यहाँ से किससे काटे भाई? यहाँ से अगर चेक करें, यहाँ से कट रहा है भाई कोई, यहाँ से भाई 3 से 3 काट दिया भाई हमने। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आर क्यूब का मान बचा जी। इस साइड हमारे पास 49 है, गुणा में 7 है। इस साइड हमारे पास 4 दूनी 8 है जी। अगर आर का मान चाहिए ना, 3 पेयर में से 1 पेयर बार आता है, 2 7 इसके अंदर 1, ये भाई 7, तो यहाँ से 7 बार ले लिया, और यहाँ से 2 बार आ गया, तो रेडियस 7/2 आ गई। हमें निकालना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता भाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालो भाई, 4 पाई का मान 22/7 लेना भाई। आर स्क्वायर रेडियस 7/2 है, गुणा में 7/2 हो जाएगी। यहाँ से काटो भाई, 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कटेगा, तो 22 7 154 आ जाएगा। 154 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई? ये हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। क्लियर भाई? आगे चलें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भाई, कोट 30 डिग्री है, कोट 27 डिग्री, कोट 45 डिग्री है, कोट 63 डिग्री, कोट 77 डिग्री का मान क्या होगा? हमने याद हो तो भाई देखो क्या, कोट ए इंटू कोट बी 1 के बराबर है, tan A इंटू tan B
अगर 1 के बराबर है, कब 1 के बराबर होता है, जब a प्लस बी है ना भाई, a प्लस बी 90 डिग्री बराबर हो। अगर कोट ए कोट बी गुणा में है, अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री ए और बी है अगर गुणा में है, अगर ये 1 के बराबर, इस बात का मतलब ये है ए और बी का योग अगर 90 बनता हो, एक दूसरे कट जाएंगे। यहां से चेक करो भाई, 13 और 77 90 हो जाएगा, ये कट जाएंगे जी। 27 और 63 90 हो जाएगा, कट जाएंगे। तो कोट 45 बटे, और कोट 45 का मान कितना होता है भाई, कोट 45 वैल्यू 1 होती है, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, साइन ए प्लस कोस ए 1 माइनस के साइन ए कोस ए। अगर गौर से देखें तो ये आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। क्या फॉर्मूला भाई, अगर मैं यहाँ पे साइन ए और कोस ए लिखूं, क्या लिखूं भाई, यहां से अगर मैं लिखूं जी साइन ए प्लस के कोस ए, ठीक है, साइन ए कोस ए की फॉर्म में 1 को क्या लिखता हूं भाई, मैं 1 को लिखते जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे हमने लिख दिया भाई, क्या लिख दिया जी, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए और माइनस के साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए। तो आपको साफ साफ दिख रही में से किसका फॉर्मूला भाई, ये फॉर्मूला भाई साइन की पावर 3 और कोस की पावर 3, कि साइन की पावर 3a प्लस में कोस की पावर 3a है भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन ए प्लस के कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन ए कोस ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का पहला है आपका, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है, कोई डाउट भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। साइन थीटा 1/2 दिया है, तो हमें बताना इसका मान क्या होगा। या तो आपको पता है डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भी भाई क्या है, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी जी, 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा भाई। फॉर्मूला किसका भाई, 3 कोस थीटा माइनस के 4 कोस क्यूब थीटा, फॉर्मूला जी माइनस के कोस 3 थीटा का। किसका भाई, माइनस के कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये 3 हमें पता भाई थीटा का मान कितनी डिग्री जी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे। थीटा का मान हमारा 30 आ गया, 30 पुट करूं मैं 90 हो जाएगा। तो माइनस कोस 90 कितना होता है भाई, कोस 90 0 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। पहला तरीका फॉर्मूले से कर सकते, विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, हमें ये पता चलेगा जी थीटा का मान 30 डिग्री है, वैल्यू पुट कर दो भाई, 3 गुणा में कोस 30 कितना हो जाएगा भाई, √3/2 हो जाएगा जी। कितना आएगा, √3/2 माइनस के 4। अब कोस 30 है भाई, √3/2, लेकिन उसकी क्यूब है, क्यूब करेंगे ये हो जाएगा भाई 3√3 हो जाएगा, डिवाइड में 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। यहां से काटो भाई, 4 दूनी 8 आ जाएगा जी। हमारे पास बचा 3√3/2, 3√3/2, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी। जवाब कितना बचा भाई, 0 बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन आपका भाई कहाँ पे मिस हो गया, 22 का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 लिख लेना भाई। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दी गई पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है देखो इस क्वेश्चन में कहता है जी, पाई चार्ट में एक विशेष वर्ष के दौरान खेलों में एक राज्य के खर्च को निरूपित करता है। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया है, टेनिस की तुलना में। अब टेनिस वाला कौन सा भाई, टेनिस वाला तो ये जी चौमन है, टेनिस की तुलना में टेनिस में चौमन है, और क्रिकेट में कितना भाई 72 है। क्वेश्चन ने क्या था, कितना अधिक खर्च किया गया है। अगर यहां से खर्च के देखें ना भाई, तो 12 में से 4 जाएगा जी, 8 बचेगा, 6 में 18 अधिक खर्च किया है। किसकी तुलना में, टेनिस की तुलना, टेनिस की तुलना जो चौमन है, और परसेंट में बताना, गुणा में 100 कर दो भाई। 18 तो ये चौमन आएगा, और 100/3 कितना होता है भाई, 33.33 होता है, या 33/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है, कि कंपेयर किसके साथ किया, जिसके साथ कंपेयर करे बटे में, और परसेंट के लिए गुणा में 100 भाई। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई कि निम्नलिखित त्वरित है भाई, 2016 से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या और उन क्षेत्रों में सफल स्टार्टअप की संख्या दर्शाता है। पहले वाला ग्राफ है ना भाई, ये है भाई जो स्टार्टअप शुरू किए हैं 2016 में, और नीचे वाला है ना भाई ये जो सक्सेस हुए हैं भाई, जो स्टार्टअप सक्सेस हुए हैं उसका ग्राफ है भाई। ऊपर वाला जो स्टार्ट किए हैं, नीचे वाला जो सक्सेस हुए उसका ग्राफ है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, 2016 से शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से 2016 की बात कर रहा भाई, ये जब स्टार्टअप शुरू उसमें कह रहा भाई जितने भी स्टार्ट हुए उन सभी स्टार्टअपों में से कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र में शुरू है भाई। भ्रमण का मतलब भाई आपका ट्रेवल सेक्टर में कितना है भाई। तो हमें सक्सेस के बाद नहीं पूछा, पहले ही पूछा 2016 में ना टोटल स्टार्टअप थे ना, उनमें से भ्रमण क्षेत्र वाला शुरू वो कितना प्रतिशत है। अब ट्रेवल वाला यहां से देखिए 324 है, कितना भाई 324 है।
लेकिन टोटल कितने में से है भाई, टोटल देखना है तो सभी को ऐड करो भाई, ऐड करो भाई। यहां से कैसे ऐड करें, देखो भाई यहां से अगर इससे स्टार्ट करता हूं भाई मैं, ये हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा जी, 6 और 4 10, असल लगी भाई 1, 5 और 1 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 6 17, 17 और 2 19 आ जाएगा जी, असल लगी 1, असल लगी 1 भाई, 2 और 1 3 और 6 9 और 3 12 और 5 17 और 17 और 7 कितना आएगा भाई 24 आ जाएगा, 2490 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना भाई। या डायरेक्ट ऐड कर लो भाई इसको, 6 और 2 8 हो जाएगा भाई, 6 और 2 8 हो जाएगा, 15 5 20 और 3 23 हो जाएगा, 2300 तो आपका ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और उसके बाद भाई 60 और 50 110 और 130 ये हो जाएगा, 130 आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे 56 और 4 60 और 20 80 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 0 आएगा, 8 और 3 11, 3 4 5 आएगा भाई 2, 2510 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा ये 2510 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा भाई ये 2510 आ जाएगा। परसेंट है भाई, गुणा में कितना आएगा भाई 100 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करो भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। कैसे करें देखो भाई, यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं भाई, देखो कैसे कैलकुलेशन के, या तो आप 0 से 0 काट लो भाई, 5 और 2 7 और 1 8 आएगा भाई, ठीक है। हमने यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दी, क्लियर भाई, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दी। अगर यहाँ पे देखो 10 से भाग दूं ना, ऊपर वाली संख्या हमारे पास 32 40 है, नीचे वाले कितनी भाई 251। एक बात बताओ भाई, अगर मैं इसको 10 से भाग दूं 2510 हो जाएगा, ये तो ज्यादा है। इसका मतलब या तो 12 पे भाग जाएगा, 13 पे भाग जाएगा, क्लियर भाई। अगर मैं 13 से चेक करता हूं, 13 से गुणा करो भाई, 13 एक कम 13 आएगा, 13 एक कम 13 आ जाएगा जी, असल लगी 1, 13 5 65 और 1 66 आ जाएगा, असल लगी 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना है 32 आएगा, 3263 आया जी। इसका मतलब ये तो जी कम है, इसका मतलब 13 पे तो नहीं जाएगा, 13 पे कुछ कम जाएगा। 13 वाला ऑप्शन काट दो भाई, आपके पास ऑप्शन बचे 2। अब देखो ऑप्शन चेक करें, ये जी 12.91 है, ये 12 पॉइंट आपका भाई 0.19 है। इसका मतलब ये जी थोड़ा कम है। कितना कम भाई, क्योंकि ये 13 से जाएगा ना जी, इसमें कितना डिफरेंस आ भाई 23 का डिफरेंस आ। इसका मतलब इससे थोड़ा कम, 13 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी है ना भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई। तो यहाँ से अगर हम भाग दूं तो कितना आएगा भाई 12.91 आएगा। अगर नियर बाई ऑप्शन हो ना भाई, इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैसे किया हमने भाई कि अगर यहाँ जी 13 या 12 से भाग जाएगा, हमने 13 से भाग करके देखा, तो 13 से भाग जो करके देखा ना, तो वैल्यू आई थी 3263। इसका ये संख्या तो ज्यादा है जी, 13 से तो भाग नहीं जाएगा, तो 12 से जाएगा। और ये वैल्यू इसके नियरेस्ट है भाई, थोड़ा गैप है, इसका मतलब 13 से थोड़ा गैप पे वैल्यू जाएगी, और 13 से नीचे हम 12 वाली यही वैल्यू है भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना भाई, राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, ए के क्रय मूल्य और A4 के विक्रय मूल्य के अनुपात। आसान सा क्वेश्चन है भाई। ए का क्रय मूल्य, A1 में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 350 है जी, A1 ये है, और जो A4 है ना भाई, A1 में कॉस्ट प्राइस का रेशियो और A4 में सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो A4 में यहाँ पे जी 350 है और A4 में सेलिंग प्राइस 550 है, इनका रेशियो बताना है। काटो भाई, 5 से घटा भाई, यहाँ से 5 से घटा जी 7 पे, 5 से घटा भाई 11 पे, 50 से काट दिया हमने, किस पे कट दिया भाई 11 पे, ठीक है ना। 0 से हमने 0 काटी, 5 से 7 पे कटा, 5 से 11 पे कटा, तो रेशियो कितना भाई 7:11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। तो चलो भाई, आज की शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। क्वेश्चन ये कहता भाई कि आपको ये स्कूल नेम दिए भाई ABCD भाई, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, ये परसेंटेज ऑफ है भाई इसकी ऑप्टिक स्टैटिक सब्जेक्ट में परसेंटेज दिए। क्वेश्चन कहता भाई स्कूल A और D में स्टैटिक विषयों में के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों की संख्या का औसत हमें बताना क्या हुआ। अब ये जो छात्र है ना, ये परसेंटेज में 20% है, 18 12 और 15। क्वेश्चन ये कहता है जो ये छात्र है ना, ये स्टैटिक को चुनते हैं, तो हमें बताना है ऐसे छात्र इसके अलावा बताने, स्टैटिक चुनने वाले उससे अलावा कितने बचे भाई। अगर ये 20 हैं तो ये 80% बचे, कितने बचे भाई 80% बचे। उसी प्रकार डी की बात कर रहा भाई, तो डी में अगर ये 85 हैं तो ये कितने बचे भाई 85%, अगर ये 15 तो 85 बचे। इनका रेशियो बताना है, तो इसका 80% निकालू भाई मैं, 450 का जी अगर 80% निकालूं तो यहाँ से 2 0 2 0 गुणा कर देंगे भाई, 8 पंजे 40 आएगा, 832 और 36 360 है जी। ए में 360 है। फिर बी का निकालो इसी प्रकार, ये हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा और गुणा में 85/100 हो जाएगा जी। अगर 2 0 2 0 को काटे गुणा कर दें यहाँ से, 4 पंजे 20 आएगा, 4 8 32 और 2 34 आएगा। अब ए और डी है भाई, ए और डी का जी एवरेज बताना है, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ा कितना है भाई 700 है जी।
700 को 2 से भाग दिया, कितना भाई 350 आया, कितना है 350 आया, तो इनका एवरेज कितना आएगा भाई 350 आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर भाई। तो साथियों इस शिफ्ट का हमने सोल्यूशन कर लिया है। ये आपका टेलीग्राम है भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना भाई। जितने भी सोल्यूशन वाली पीडीएफ भाई इस टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देते हैं, या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सभी अपलोड करते हैं। प्रैक्टिस के टाइम है ना भाई, ये पीडीएफ वाली सोल्यूशन है बहुत अच्छा से काम आएंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।